यात्रा यानी तीर्थस्थल की यात्रा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में आइए, वार्मिंग अप में क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में, मेक ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट, ये नंबर में देखिए, व्हाट फैटल डेंजरस प्रॉब्लम्स डिड मैनकाइंड फेस सेंचुरीज अगो बट आर नो लॉन्गर a treat today. Okay, in the first line, the right poet already asked to all of us that you have already traveled so many countries and already you face the problem right now and all in ancient times ago before. Okay, and what's the problem most of those people's facing in traveling time, but less the problem is now this time whenever we suffer any pilgrimage places. B point, name a scientist, explorer, social reformers, inventor, discoverers who spend most of their lives to find the solution of some major problems, setbacks, and that mankind faced. In the second point, the question already asked to all of us. Tell me the name of the scientists, explorers, social reformers, inventors, and discoverers who already suffered, yeah, who already spend their more and more life in find out something in discovery, and tell me the names of that, and tell me the names of that uh, discoveries and name of the poets also and discoverers also. Okay. सी पॉइंट, डिड दे themselves सफर फ्रॉम दोज प्रॉब्लम सेटबैक्स, क्या उनको समस्याएं हुई और उन समस्याओं को से लड़ते हुए वो ये कुछ नया पाने का प्रयास कैसे करते हैं। डी पॉइंट में, व्हाट इंस्पायर्ड देम टू स्पेंड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स टू रिसर्च एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स। कहने का मतलब कौन ऐसी चीजें हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि वो अपने जीवन में उस चीज को रिसर्च करने का प्रयास करें और फाइंड आउट करें, और उसके साथ ही साथ उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को उन्होंने फाइंड आउट किया और उसको हम सबके साथ शेयर किया। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस ए एंड बी बताया गया है। फर्स्ट वन इज टर्टोलॉजी एंड द सेकंड वन इज नोन एज द रेथेटिकल क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टेट्रोलॉजी क्या है। जैसा कि इफ टू और मोर वर्ड्स, दो शब्द जब सेम लाइन सेम तरीके से आता हो और वो वर्ड अलग अलग हो और मीनिंग सेम हो तो वो फिगर ऑफ स्पीच टर्टोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जॉय और चीर, दो शब्द है, दोनों का मतलब आनंद होता है, प्रसन्नता होता है, और ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं पर मीनिंग इनका एक है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, टर्टोलॉजी है। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या कर रहा है, वहाँ पे देखिए, पोएट ऑफन चेंज द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑफ अ पोएम इन ऑर्डर टू मेक देम लाइन्स रेम टू एम्फसाइज अपॉन समथिंग। यहाँ पे क्या है, कवि जो है वो अपने पोएट्रिक लाइन को जो है हमेशा थोड़ा सा बदल रहा है और वो ग्रामेटिकल ढंग से, और कैसे एम्फसाइज कर रहा है, द फिगर ऑफ स्पीच सच लाइन्स इज कॉल्ड इन्वर्सन एंड एनास्ट्रोफी। यह पोएम की लाइन जो है इस तरह से अगर कवि यूज करता है या कोई कविता में प्रयोग करता है तो वो लाइन क्या कहलाती है, इन्वर्जन या एनास्ट्रोफी कहलाती है। सी पॉइंट में आपको बताया जा रहा है, व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट, जब कोई क्वेश्चन ड्रामेटिक इफेक्ट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, एंड नॉट टू गेट एन आंसर, क्वेश्चन किया जाता है पर उसका आंसर नहीं प्राप्त होता है, इन अ लाइन ऑफ द पोएम द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इंट्रोगेशन या रिथोरिकल क्वेश्चंस। वो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है या रिथोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, ये जीवन कैसा है, चिंताओं से भरा हुआ है। क्या ये जीवन चिंताओं से भरा हुआ है? हाँ, इसमें कोई उत्तर पाने की जरूरत नहीं है। When can their glory fade, आपकी ख्याति कब खत्म होगी? तो यहाँ पे कहने का मतलब डियर कवि ये बताना चाहता है कि आपको तीन प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ये बताया गया है। एक है आपका रिथोरिकल इंट्रोगेशन है, इन्वर्जन या एनास्ट्रोफी है, टर्टोलॉजी। तीन प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को बताया गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा। अ पिलग्रिम एक तीर्थ यात्री है, गोइंग अ लोन हाईवे, एक हाईवे से होकर के एक
रास्ते से होकर के वो गुजरता है। केम एट इवनिंग, शाम ढल जाती है। कोल्ड एंड ग्रे, मौसम बहुत कोल्ड और ग्रे है। टू चार्म, अब यहाँ पे चार्म का मीनिंग ये बनाया गया है। रिवाइन रेविन वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस, जिसको कि कहते हैं दरार। हम एक हिंदी भाषा में कह सकते हैं दरार पड़ना। पृथ्वी के अंदर एक दरार पड़ जाती है तो देखो पृथ्वी फट जाती है तो बीच में गैपिंग हो जाता है। तो वहां पे वो चट्टान पे जो है बड़ा सा दरार हुआ था जो कि किसी भी इंसान के गिरने के लिए काफी था। डीप, बहुत गहरा था। एंड वास्ट एंड वाइड, जो कि बहुत विस्तृत था। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम, और वृद्ध व्यक्ति जो है उस रास्ते को धुंधली लाइट में, हल्की धुंधली प्रकाश में पार कर जाता है। द चार्ल्स हैड नो फियर फॉर हिम, और वह जो दरिया था, वह जो दरार था, वह उस व्यक्ति के मन में या हृदय में किसी भी प्रकार का डर नहीं पैदा करता है। बट ही पास्ड व्हेन ही रीच्ड अदर साइड, जैसे ही वह व्यक्ति दरार को पार करता है और दूसरे साइड पहुंचता है, वह वहां पे रुक जाता है, अर्थात उसके मन में कुछ ख्यालात आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? एंड बिल्ड ए ब्रिज स्पैन द टाइड, और वो क्या करता है, उस रोड के ऊपर एक बढ़िया सा इस पार से उस पार जाने का ब्रिज तैयार करता है। ओल्ड मैन शेड ए फेलो पिलग्रिम नियर, वृद्ध व्यक्ति जो है पास के एक यात्री से, तीर्थ यात्री से कहता है। वाई वेस्ट योर, तीर्थ यात्री उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो यह पुलिया बनाने के लिए, या इस कार्य में आप अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हो। योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, आपकी यात्रा तो समय खत्म होते ही, यानी शाम ढलते ही पूरी हो चुकी है। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, आप दोबारा इस रास्ते पर वापस नहीं आएंगे। यू हैव क्रॉस द चार्म डीप एंड वाइड, आप इस गहरी खाई को जो है और विस्तृत खाई को, बड़ी सी खाई को यद्यप पार कर चुके हो। वाई विल ई हियर एट इवन टाइड, आप क्यों, यानी ये मतलब होता है यू, आप क्यों यहाँ पर इस वृक्ष इस कड़ी को बना रहे हो, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस पुलिया का निर्माण क्यों कर रहे हो। ओके ओके। द पिलग्रिम रेस्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, वह यात्री जो है अपने उस बूढ़े यानी ओल्ड ग्रे हेड को उठाता है। माय फ्रेंड, मेरे मित्र, इन फात आई हैव कम, मैं इस रास्ते में आया। ही सेड, उन्होंने कहा कि आई ऑलरेडी ट्रेवल्ड इन दिस पाथ। ओके, देयर फॉलोवेथ आफ्टर मी टुडे, आज मेरी यात्रा करने के पश्चात मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। अ फेयर हेयर्ड यूथ, एक नवयुवक भी आएगा सुंदर बालों वाला। हु मस्ट पास दिस वे, जो कि इस रास्ते से गुजरेगा। द चार्म विच हेल्ड्स नो फियर फॉर मी, इस चार्म से अर्थात इस दरार से, इस ट्रैप से मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं लगा। टू द फेयर हेयर्ड यूथ में पिटफॉल बी, और वह गोरे रंग वाला और सुंदर बालों वाला नवयुवक व्यक्ति शायद इस ट्रैप में गिर सकता है। ही टू मस्ट क्रॉस द ट्विलाइट डिम, उसको भी हो सकता है कि इस धुंधली हल्की प्रकाश में इस दरार को पार करना पड़ सकता है। माय फ्रेंड, मेरे मित्र, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, यह ब्रिज मैं उस अपने मित्र के लिए बना रहा हूँ। एनोनिमस, यह एक प्रकार की कहानी है, कविता है, जिसमें कवि हमको कोऑपरेशन की भावना के बारे में बतला रहा है। तो डियर, आशा करते हैं यह पोएम आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।